हर किस्म के रूहानी, जिस्मानी और तिब्बी मसाइल के हल के लिए हकीम हाफिज बिलाल अहमद का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफिज़ बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नाज़रीन, कोशिश करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बना लें, ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने की तलकीन करें। ये बहुत बड़ा अमल है। इसके साथ साथ नमाज बाजमात पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह पाक मुझे और आप सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में शदीद गर्मी की लहर चल रही है, जिससे हर पाकिस्तानी मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, कारोबारी, बेरोज़गार, मज़दूर सब इस शदीद लहर का शिकार है। तरह तरह के मशरूबात इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तरह तरह की सरदाइयाँ रोड्स पर बिक रही है। इमली, आलू बुखारे के शरबत इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कच्ची लस्सी कसरत से इस्तेमाल हो रही है, मगर फिर भी जो है वो तस्कीन नहीं होती, प्यास नहीं बुझती। पसीना बहुत ज़्यादा तंग करता है, बहुत परेशान करता है। बेचैनी, तलखी, घबराहट बहुत महसूस होती है। हाथ पाँव जलते रहते हैं, रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। थोड़ा सा भी खा लें तो पेट भर जाता है। पेशाब जो है वो पीला महसूस होता रहता है। ब्लड प्रेशर भी बहुत सारे लोगों का हाई हो रहा है। चेहरे की रंगत जो है वो भी पीलाहट दिखा रही है। मुंह का जायका जो है वो भी कड़वा महसूस हो रहा है, नमकीन महसूस होता है। कब्ज़ जो है, गैस जो है वो भी बहुत तंग कर रही है। दिल की धड़कन गर्मी की वजह से शदीद तेज़ होती है। नाज़रीन, आज मैं कद्दू शरीफ की खीर का मुजरब तरीन नुस्खा आपसे शेयर करने लगा हूँ। ये हम साल हर साल से अपने मरीज़ों को बता रहे हैं। मरीज़ इंशाल्लाह इस्तेमाल करते हैं और फिर आकर इसके बेशुमार फ़ायदे हमें बताते हैं। आप सबसे पहले कोशिश करें कि जितनी भी मसालेदार चीज़ें हैं वो आप मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। उनमें टोटल बाज़ारी खाने हैं, हर किस्म का फ़ास्ट फूड है, चाय है और बाज़ारी मशरूबात हैं, ये आप मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दें। मुर्गी फार्मिंग वो भी आप मत खाएं। मुर्गी के अंडे भी आप मत इस्तेमाल करें। हर किस्म का टेट्रा पैक जूस, हर किस्म की बोतलें, इनसे कोशिश करें कि हद्दुल इम्कान परहेज़ करें। आप सादा ग़ज़ा इस्तेमाल करें। उनमें कद्दू, टिंडे, बेल वाली तोरी, मूली, गाजर, दाल माश, दाल मूंग, भिंडी, अरवी, सफ़ेद चने, ये आप काली मिर्च डालकर पकाएं। सरसों के आयल में पकाएं, देसी घी में पकाएं, रोगन ज़ैतून में पकाएं या किसी कुकिंग ऑयल में आप पका लें। इसके साथ साथ आप घर में घड़े का पानी इस्तेमाल करें। अगर आप घड़े का पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह उससे भी आपको बहुत तस्कीन मिलेगी। लेकिन जो मैं आपको आज कद्दू की खीर बनाने का और इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा वो बहुत मुफीद, बहुत मुजरब और बहुत सादा है। आपने 1.5 पाव कद्दू ले लेना है, जो छिलका उतार कर 1.5 पाव हो, और फिर उसे अच्छी तरह कद्दूकश कर लेना है। आपने 1.5 किलो दूध लेना है और उसमें आपने
एक छटाक यानी 50 ग्राम 5 तोले आपने गिरी बादाम लेनी है और 10 इलायची छोटी ये आपने लेनी है। बादाम की गिरी को अच्छी तरह बारीक सफ़ूफ बना लें, छोटी इलायची का भी सफ़ूफ बना लें और कद्दू को कद्दूकश कर लें। कद्दूकश करके कद्दू को दूध में डालकर आग पर रख दें। जब वो हलवा सा बनना शुरू हो जाए तो उसमें थोड़ा सा मक्खन डाल दें या देसी घी डाल दें या रोगन ज़ैतून डाल दें और फिर हल्की चीनी डाल दें या हल्का जो शक्कर मिल जाए वो आप डाल दें। इसके बाद गिरी बादाम और इलायची डालकर आप नीचे उतार लें। इसे बिल्कुल ठंडा कर लें। ये 1 तोला यानी 10 ग्राम आप सुबह और 10 ग्राम दोपहर, 10 ग्राम शाम खाएं। इससे ज़्यादा भी आप खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार है, बहुत लजीज और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जायकेदार खीर बनेगी। इसको आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदे की जलन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, शदीद प्यास के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मी के मरीज़ इसे ज़रूर इस्तेमाल करें, बल्कि अपने खानों में जो मिठाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं उनकी जगह कद्दू की खीर को फ़रोग़ दें, इसको इस्तेमाल में लाएँ। ये बहुत सारे अमराज़ का इलाज भी है और ये जिस्म में ठंडक भी पैदा करती है, सुकून भी पैदा करती है। और जो आजकल गर्मी की शदीद लहर है उसमें अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। इसके खाने से नींद खूब आएगी, भूख वो बहुत ज़्यादा लगेगी, हर किस्म की जलन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, प्यास आपको नहीं लगेगी और आपको ज़हनी सुकून महसूस होगा, नींद आपको खूब आएगी। ये पेशाब आवर भी है, ये पेशाब खूब लाएगी। ये नज़र के लिए, दिमाग के लिए बहुत मुफीद है। ये जिस्म में मोटापा पैदा करेगा और दुबलापन इससे के खाने से ख़त्म हो जाएगा। इससे पुरानी कब्ज़, बवासीर और जलन ख़त्म हो जाएगी, गर्मी दूर होगी और चेहरे की रंगत जो है वो इंतहाई पुरकशिश हो जाएगी।